इमोर्टैलिटी, गॉड, आफ्टर लाइफ, ये कुछ ऐसी चीज है जिनके बारे में हम जानते तो ज्यादा नहीं है लेकिन मानते बहुत है। पर इस कहानी के बाद आपको इन चीजों को लेके एक नया नजरिया मिलेगा। द लास्ट आंसर बाय आइजैक एजिमोव। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो इन टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। मैरी टेम्पल्टन एक 45 साल का फिजिसिस्ट था। दौलत, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। इन शॉर्ट, ही हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। और एक दिन जब वो अपनी लैब में काम कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आता है। वो झटके से नीचे गिरता है और जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसका दर्द भी गायब हो रहा था और बस कुछ ही देर में सन्नाटा छा गया। और जब उसकी आंख खुलती है, वो देखता है उसके सारे लैब पार्टनर इकट्ठा हो रखे हैं और उसी की डेड बॉडी को देख रहे हैं। मैरी टेम्पल्टन अपनी पूरी जिंदगी नास्तिक था। उसने न कभी भगवान को माना, न कभी मौत के बाद की जिंदगी में। पर अब अपने आप को इस हालत में देख के वो समझ चुका था कि वो गलत था। फिर वो इंतजार करता है, क्या पता कोई एंजल या डेविल उसे लेने आए। अगले ही पल वो खुद को एक ऐसी जगह में पाता है जहाँ अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। अभी वो दूर से एक चमकती हुई नीली रंग की चीज को आते हुए देखता है। मेरी उस आवाज से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, और वो आवाज जवाब देती है, तुम कहीं नहीं, यू आर नोवेयर। तभी वो उस आवाज से पूछता है, क्या तुम भगवान हो? और वो आवाज हंसने लगती है, क्योंकि ये प्रश्न उससे अनगिनत बार पूछा जा चुका है। वो आवाज कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो तुम्हारे समझ में आए, क्योंकि इंसानी दिमाग की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा, आई एम दैट आई एम। बोथ इन क्रिश्चियन एंड हिंदू फिलोसफी कहा गया है कि यू कैन नॉट डिफाइन गॉड। सेम क्रिश्चियनिटी में भी जब एक बंदा भगवान से पूछता है दैट हाउ कैन आई डिफाइन यू, ही सेड यू कांट। और उसी टाइम पे गॉड कहते हैं, आई एम दैट आई एम। फिर मेरी उससे पूछता है, क्या मैं एक आत्मा हूँ? वो आवाज कहती है, तुम आत्मा तो हो, लेकिन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में तुम मानते हो। तुम एक कलेक्शन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज और एनर्जी का, जो तुम्हारे पास सेल्फ की एग्जैक्ट कॉपी है। तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी मेमोरी, पर्सनैलिटी की कॉपी हो। तुम्हारी फिजिकल बॉडी अब एग्जिस्ट नहीं करती। फिर वो आवाज बताती है, मैं सबको क्लोन नहीं करता, बस कुछ चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है मौत के बाद क्लोन होने का। ज्यादातर तो ऑब्लिवियन में गायब हो जाते हैं मरने के बाद। म्यूरी उससे पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो कोई वर्चुअस लाइफ नहीं जी। मैं भगवान में नहीं माना, मैं आफ्टर लाइफ में नहीं माना, मैं तुम में कभी नहीं माना, तो तुमने मुझे क्लोन क्यों किया? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? वो आवाज कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे वर्चुअस होने से। मैं कर्मों के ऊपर लोगों को क्लोन नहीं करता। मैं देखता हूँ इंटेलिजेंस, और सिर्फ इंसानों की नहीं, यूनिवर्स में जितनी स्पीसीज है सबके सबसे इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे क्लोन्ड है। और फिर बहुत ही आराम से वो आवाज कहती है, मैं ही हूँ जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, मैं ही हूँ जिसने इस दुनिया को बनाया है। फिर वो आवाज कहती है, चलो पॉइंट पे आते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है सोचने के लिए। पर क्यों? अगर वो गॉड है, उसे सब कुछ पता है, तो उसे क्यों चाहिए कोई सोचने के लिए? हाँ, उस गॉड को सब कुछ पता है, पर उस गॉड को ये नहीं पता कि उसे क्या नहीं पता। उस आवाज को तो ये भी नहीं पता कि उसका जन्म कब हुआ था। उसके हिसाब से तो वो इटर्नल है, लेकिन इनफिनाइट नॉलेज का मतलब ऑल नॉलेज नहीं होता। टू इन्फिनिटीज सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, 2 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही होगा, और 3 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। पर मेरे हिसाब से कुछ तो चेंज होना चाहिए, 2 इन्फिनिटीज में कुछ तो फर्क होगा। और इस आवाज ने मेरी को इसीलिए क्लोन किया है। वो चाहता है कि वो सोचे और चीजें ढूंढे, ताकि उसको पता चल पाए कि उसे क्या नहीं पता। और यही कारण था जिस वजह से उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया था। उसे और डाटा चाहिए था, और इंटेलिजेंट स्पीसीज चाहिए थे जो उसके लिए सोचे और जानकारी इकट्ठा करे। इतना सुनने के बाद मोरी को इतना तो पता चल चुका था कि जो ये आवाज है, ये बोर्ड है। ये इतनी बोर है कि इसके पास कुछ नहीं है। और क्यों ना हो, अगर तुम में इन्फिनाइट नॉलेज और इन्फिनाइट टाइम से तुम जिंदा हो, ना तुम्हें तुम्हारे खुद के बर्थडे का भी नहीं पता, तो तुम क्या ही करके खुश हो लोगे? मोरी कहता है कि मैं कैसे ढूंढूं, अगर तुम ऑल नोइंग होने के बाद भी जो नहीं जानते, मैं इंसान कैसे ढूंढ लूंगा उसे? फिर वो आवाज कहती है, अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम हमेशा के लिए इधर ही फंसे रह जाओगे, तो तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी कहता है, अगर मैंने कुछ ढूंढ भी लिया और अगर मैं ढूंढ नहीं पाया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंसा रह जाऊंगा, तो फायदा क्या है ढूंढने का? तो आवाज कहती है, तुम धरती पे भी तो साइंटिस्ट थे, तुम वहां पर क्यों ढूंढते थे? तो मेरी कहता है, धरती पे वो बहुत कम समय था उसके पास। उस कम समय में बहुत सारी चीजें ढूंढ के अपना नाम कमाना था, पैसे कमाने थे। जब लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उससे उसे खुशी मिलती है। और जब मेरी को पूरी तरह से रियलाइज होता है कि वो हमेशा के लिए फंस चुका है, वो पैनिक करने लगता है। उसे लगता है यही हेल है। वो डर के ये कहने लगता है कि मेरी तो सर्टिफिकेट भी फेक थी, मेरा IQ टेस्ट भी फेक है, और जो मैंने चीजें ढूंढी है ना, चैट GPT से ढूंढी है मैंने, वो मेरा कुछ नहीं है। वो आवाज कहती है, मुझे पागल मत बनाओ, मैं जानता हूँ तुम कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ लोगे, तुम्हारे पास तो पूरी इटर्निटी है यार, ढूंढो कुछ ऐसा जो मुझे खुश कर सके, जो मुझे कुछ नया बता सके।
तब म्यूरी डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी आफ्टर लाइफ वाली इस चीज में लगा देगा कि वो उस आवाज को मारे कैसे और उसको खत्म कैसे करे। वो आवाज खुश होने लगती है और बोलती है, वाह चलो तुम पॉइंट में हाथ दोगे, जितने भी बीइंग यहाँ पे मैंने आफ्टर लाइफ में रख रखे हैं ये सारे मुझे मारने के लिए ही हैं, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाए मुझे कैसे मारेंगे। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम वो रास्ता ढूंढ लो जिससे तुम मेरा खात्मा कर सको। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, चलो मैं चलता हूँ। तब मेरी को रियलाइज होता है कि वो उस गॉड को, उस वॉइस को भी जीने की कोई इच्छा नहीं है। तुम क्यों ही जियोगे, तुम पे इंटरनल लाइफ है, तुम कोई मरने नहीं वाले, तो पॉइंट क्या है किसी भी चीज का। तभी मेरे को लगता है कि हम इंसान जो बायोलॉजिकल तरीकों से खुद को अमर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये भूल रहे हैं कि जिंदगी में पाने का मजा इसलिए है क्योंकि हम पे बहुत कम समय है और उस कम समय में हमें कुछ करना है जिससे हमें खुशी मिल सके। अगर हम पे इन्फिनाइट समय होगा तो लगता नहीं है उतना मजा आएगा। क्या पता म्यूरी उस आवाज को मार पाए, क्या पता कि वो जो आवाज है वो सबको आफ्टर लाइफ में लाती है और कहती है कि भाई तुम कुछ सिलेक्टेड फ्यू हो, ताकि उस रैंडमनेस को बढ़ा सके, उस पॉसिबिलिटी को बढ़ा सके कि कोई तो एक तरीके से आ जाए जो उसे खत्म करने का तरीका ढूंढ पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी और कहानी आपको सुनाने वाला हूँ।